नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और मैं आज बात करने वाला हूं एक ब्रांड वेदा के 18 ईयर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के साथ। और यहां तक फ्लाई हाई एजेंसी के भी डायरेक्टर हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं एक एसईओ एजेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप 2016 में आए। कितने स्टार्टअप 90% स्टार्टअप फेल हो गए ड्यू टू देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आज अभी के एज में अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का चहल है, और सोशल मीडिया के साथ साथ आपका गूगल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, बिना डिजिटल मार्केटिंग का आपका कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो आज मिलते हैं हम अपने एक्सपर्ट से, जो कि 18 साल का अनुभव है और कितने लाखों लाख का मतलब ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, ऐड में खर्च कर चुके हैं और कितने कंपनी को नीचे से ऊपर उठा चुके हैं। तो आज मैं बात करता हूँ हमारे सौरभ सर से। बिल्कुल, धन्यवाद सुनील। और ये मुझे लगता है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है। आप देखिए कि अगर आपको बिजनेस को प्रमोट करना है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, सारे माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च अपने आप में एक कमाल का ऑप्शन है जो आपके बिजनेस को काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। सो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी एक्टिविटी कीजिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कमाल का ट्रैफिक है, ये गोल्ड माइन जैसा है ना। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए जो स्टार्टअप कंपनीज हैं या फिर जो कंपनीज ग्रो करना चाह रही हैं, वो हमेशा कोशिश करती है कि ऑर्गेनिक पे अच्छा काम करें। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि लोग आपके बिजनेस के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप गूगल के पहले पन्ने पे आए। और यहाँ पर सुनील कुमार जी, बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर है, क्लाइंट यहाँ पर दिक्कत में पड़ता है, बिजनेस ओनर को समझ में नहीं आता है कि आज कौन को किस एजेंसी की तरफ आज जाया जाए, एजेंसी कैसे सिलेक्ट किया जाए। ये बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक बिजनेस ओनर आए थे और वो आपसे क्या स्टोरी शेयर कर रहे थे। उन्होंने सर अभी कितने 40 लाख रुपए खर्च कर दिए एक साल में। हाँ, और उनका कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि हम सही एसईओ एजेंसी का चुनाव कैसे करें, सबसे बड़ा चैलेंज है। और लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि सब लोग 100% गारंटी के देते हैं, बिल्कुल, लेकिन कर नहीं पाते। तो सर हम लोग कैसे चुनाव करें। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना जब बिजनेस किसी के हाथ में देते हैं तो इट्स लाइक गिविंग योर चाइल्ड टू समवन एल्स। ये कुछ ऐसा हो जाता है। और बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को अच्छा समझता है, लेकिन एसईओ स्किल सेट अलग होता है, इसलिए वो एजेंसी की तरफ चला जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा, कोई भी एजेंसी, अगर आपको खास तौर से अगर एसईओ के बारे में हम बात करें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर 1 आप उन्हीं एजेंसी से साथ काम कीजिए जिनके पास रिजल्ट हो। पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको एसईओ सिखा रहा हूं या मैं आपका एसईओ कर रहा हूं, सवाल है क्या मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, आप ये जान लीजिए कि वो कौन कौन से लोग हैं जो एसईओ में कमाल का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग एसईओ से रिजल्ट ला रहे हैं वो आपके बिजनेस के रिजल्ट ला सकते हैं। यानी सर आपका कहने का मतलब है कि यदि मैं एजेंसी ऑनर हूं, हाँ, तो मुझे अपने पास प्रूफ होनी चाहिए कि मैं किस किस कंपनी का ग्रोथ कर चुका हूं। बिल्कुल, तभी उसी बेस पर मुझे चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, आप सिंपल आप क्या कीजिए, एजेंसी के पास जाइए, एजेंसी से आप पूछिए नंबर 1 कि उनके पास क्या रिजल्ट्स रहे हैं। अगर एसईओ पे उन्होंने काम किया तो उन्होंने कौन सी वेबसाइट का ट्रैफिक ग्रो किया है, उन्होंने कितने ब्लॉग्स लिखे हैं। आप उनसे डेटा लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, आप सेमरश में आ सकते हैं, आप एएचआरएफ में आ सकते हैं, वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर लीजिए। या तो उनके पास ट्रैफिक बिल्कुल होना चाहिए, या फिर उन्होंने जो क्लाइंट से काम किया उनके पास ट्रैफिक होना चाहिए। अब आपको बिल्कुल एक चीज समझना चाहिए कि अगर उनके पास ट्रैफिक नहीं है, उनके क्लाइंट्स के पास ट्रैफिक नहीं, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा, आप इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी एजेंसीज की तलाश कीजिए। क्योंकि इसमें कैसे, अगर आप एसईओ पार्ट देखेंगे तो आप जैसे फार्मा सेक्टर थोड़ा अलग हो जाता है, उसका टेक्निकल कंटेंट अलग हो जाता है, ट्रैवल अलग हो जाता है, एजुकेशन अलग हो जाता है। नंबर दूसरा, आप उन एजेंसीज के साथ काम कीजिए जो आपकी इंडस्ट्री में काफी साल से काम कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि जो आपकी इंडस्ट्री को समझता हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एजेंसी के साथ बात करके समझना चाहिए, आप एजेंसी से क्लियर कट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बात कीजिए। आप उनसे पूछिए कि क्या शब्दों में क्या कंटेंट लिखा जाएगा, कितने अच्छे बैकलिंक बनाए जाएंगे, ट्रैफिक कितना बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ट्रैफिक लाना है तो कंटेंट पे पैसा डालना होता है आपको। तो आप उनसे एक बार पूछिए। ज़्यादातर एजेंसीज आप देखेंगे जो शायद ये आपको बोले कि नहीं हम ऐसे कैसे बता पाएंगे कि ट्रैफिक कितना बढ़ेगा, ये तो गूगल के हाथ में है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा ब्लॉग लिखेंगे, क्या कंटेंट डेवलप करेंगे, कितना ट्रैफिक बढ़ सकता है। तो एक अच्छी एजेंसी की खासियत ये है कि आप जानिए कि वो जब एसईओ करेगा ना तो 6 महीने पहले आपको बता देगा क्या होने वाला है।
मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट बता दे, लेकिन एक अंदाजन बता देगा जो लॉजिकली पेपर में प्रूफ हो पाएगा। तो आपको तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको उस एजेंसी के साथ काम करना है जो आपको बता दे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अब जो एजेंसी से आपको बोल रही है भाई हमको तो पता नहीं है, हम नहीं बता सकते, करके पता चलेगा, तो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल हो सकता है आपके साथ उस एजेंसी के साथ काम करना। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि आपको जाना है कलकत्ता और आप खड़े हैं लेकिन आपको पता नहीं टिकट कहां से मिलेगा। अब आपको पता ही नहीं कि टिकट कहां से मिलेगा और कलकत्ता जाना कैसे, तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको बिल्कुल सुनना पड़ेगा। आप एसईओ की बात कर लीजिए या गूगल एड्स का बात कर लीजिए, सोशल मीडिया का बात कर लीजिए, पैसा ऑप्टिमाइजेशन पे है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें हम तजुर्बा है, तजुर्बे के हिसाब से हम काम करते हैं, काम करके हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और आप ये पता कर लीजिए पहले एजेंसी के साथ कि वो कौन कौन से बैकलिंक्स आपको ला के दे सकते हैं। आप उनसे खुले तौर पे पूछिए क्या उनके पास वेंडर्स हैं क्या जो आपको अच्छे बैकलिंक दे सकें। तो आपको जानना पड़ेगा क्या उनके पास वेंडर्स है, क्या उन्होंने अच्छी लिंक बनाई, आप ये भी देख लीजिए। क्योंकि और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि बिजनेस ओनर थोड़ा सा जाने पहचाने कि एसईओ होता है क्या है। क्योंकि जनरली बड़ा प्रॉब्लम सुनील यहाँ पे क्या होता है कि उनको एसईओ के बारे में आइडिया नहीं है, क्लाइंट एजेंसी को दे दिया बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही है कि गलत है। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल एसईओ भी सीखना चाहिए, आप सीख लीजिए। भले आप एजेंसी से करा रहे हैं तो आप काफी पैसा यहाँ पर बचा पाएंगे। हमने देखिए सुनील जी, हमने कई केसेस में ऐसा देखा है जहां पर आप समझिए कि क्लाइंट जो है, हमारे क्लाइंट है, बिजनेस ओनर है, वो कोर्स का फीस दे रहे हैं 40-50 हज़ार रुपए दे रहे हैं और साल भर के 10 लाख रुपए बचा पा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे बचा रहे होंगे। अब 40,000 50,000 देके आपने एसईओ सीख लिया तो बहुत सारी चीजें आप इनको इनपुट दे सकते हैं, आप उनके साथ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह जानते हो तो आप उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 3-4 पॉइंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उनसे पूछिए कि भाई उन्होंने कौन कौन से अच्छे बैकलिंक किए, उनको ट्रैफिक भी जानिए। तो आपको पूछना होगा भाई कि आपने कौन सा बैकलिंक डाला, उसका डीआर क्या है, उसका डीए क्या है, उसका मंथली ट्रैफिक कितना है और वो लिंक लाया कि नहीं लाया, वो आप चेक कर लीजिए। एक अच्छी एजेंसी आपको क्लियर कट बता देगी। आपको आप मुझसे पूछेंगे, मैं क्लियर कट बता दूंगा, देखो 10 कमाल के लिंक्स है और लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको दूसरी चीज समझना पड़ेगा कि एसईओ पूरा बड़ा बॉल गेम है। ये ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है हो सकता है आप बैकलिंक अच्छा बना रहे हैं बट वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो काफी सारी चीजों का इसमें समन्वय है जिसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि बिजनेस ऑनर को यानी डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, उसको अंदाजन आना चाहिए, सटीक आना चाहिए, है ना। भले वो काम करे ना करे, किसी से अच्छी तरह से करा ले। क्योंकि प्रॉब्लम इधर ही होता है, सुन लीजिए, आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपको एसईओ आया नहीं, आपको आइडिया नहीं है एसईओ का, तो आपको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। जब आपको सही गलत पता नहीं है तो सही आप ढूंढ कैसे पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और अक्सर ज्यादातर बिजनेस ओनर्स यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको पता होता, अगर आपको एसईओ के बारे में अच्छा अंदाजा होता, सिर्फ पता ही नहीं अच्छा अंदाजा होता, तो आप एजेंसी को अच्छा गाइड कर सकते हैं ना। आप उनको बता सकते हैं देखो आपने ये चीज सही नहीं किया। आप उनको बता सकते हैं चलो कि आपने वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट पे आपने काम नहीं किया। आप उनको बता सकते हैं कि भाई 404 पेजेस आपने सही नहीं किए। आप उनको बता सकते हैं कि चलो आपने जो कंटेंट प्लान किया वो सही नहीं किया। यहां तक कि मैं आपको बता दूं आप जो कंटेंट राइटर से कंटेंट आप लिखवा रहे हैं, अब वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर एजेंसी को अच्छा आइडिया नहीं है तो बहुत पैसे आप बर्बाद कर देंगे कंटेंट में। क्योंकि कंटेंट लिख रहे हैं और दूसरे तीसरे चौथे पेज पे आ रहा है तो आपके लिए शायद मुसीबत हो सकता है कि शायद वो कंटेंट कभी पहले पेज पे कभी ना आए। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिकल गेम है, बिजनेस ओनर को समझना पड़ेगा कि ये पूरे बॉल गेम में आपको थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट भी आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि सुनील कैसा है कि जैसा पहले एसईओ था ना, अभी वो एसईओ अभी नहीं रह गया ऐसा। तो पहले 6 साल पहले का एक्टिविटी अलग है, अभी का एक्टिविटी बहुत अलग हो गया, बहुत इंटेंट ड्रिवन हो गया है, बहुत स्ट्रेटेजिक हो गया। क्योंकि इतने सारे ब्लॉग्स पब्लिश हो रहे हैं और रैंक पे करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मुझे लगता है ये 3-4 चीजें जो हैं बहुत क्रूशियल रोल अदा करती हैं। बहुत अच्छा। अभी सर ने आपने एक टेक्निकल टर्म यूज किया, बैकलिंक्स। DAR, PR। तो ये दर्शकों को बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में कि बैकलिंक्स का ऑर्गेनिक ट्रैफिक में क्या रोल। देखिए बैकलिंक्स हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल रहे हैं। गूगल जब वेबसाइट को रैंक करता है तो बहुत सारी चीजों पर परखता है, मतलब आपकी वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट को 200 से ज्यादा चीजों पर परखता है। जिसमें बैकलिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट, बैकलिंक का मतलब हो गया, आपने कई बार देखा होगा कि आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वहां पर एक एंकर है, आप क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक है, किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, तो उसको हम बैकलिंक बोलते हैं। जब किसी दूसरी वेबसाइट से लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं उसको हम बैकलिंक बोलते हैं। सो ये बैकलिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गूगल इन लिंक्स को क्रॉल करता है और ये एज अ वोट जैसा काम करता है।
रहा बात आपका डीओपीए का, तो आपको बता दूं कि ये जो वोट्स होते हैं, जो आपको बैकलिंक आपको जो मिल रही है, सेम नहीं होते हैं। ये वोट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको जानना होगा भाई कौन सा वोट अच्छा है, कौन सा बैकलिंक मेरे लिए अच्छा है। ये जानने के लिए आपको मॉज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो मॉज वेबसाइट को एक अथॉरिटी मान के चलिए, एक पॉइंट्स देता है आउट ऑफ 100, जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, मतलब पूरा डोमेन कितना अच्छा है और पेज कितना अच्छा है। तो ये हमको मदद करता है जानने में कि हमारा बैकलिंक प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। सर एक सवाल आता है कि न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए हाँ। यदि मैं नया न्यू डोमेन लेना चाहिए या हमारे एक्सपायर्ड डोमेन को परचेज करना चाहिए? क्या एक्सपायर्ड डोमेन का हमारे स्टार्टअप में ऑर्गेनिक ट्रैफिक में क्या रोल है? देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस ओनर देखो, जब बिजनेस ओनर शुरू करता है तो अपने डोमेन लेके खरीद लेता है। वो एक्सपायर्ड डोमेन के कॉन्सेप्ट पे वो लोग काम करें जो एसईओ को भली बातें थोड़ा समझ रहे, वरना एक्सपायर्ड डोमेन कौन लेगा? आप देखेंगे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं कितने लोग एक्सपायर्ड डोमेन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सपायर्ड डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है अगर आप सही तरीके से ढूंढ लेते हो। तो उसमें हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं काफी सारे डोमेन्स ऐसे होते हैं जो आप मान के चलिए कि बहुत पुराने होते हैं, जिनको रिन्यू नहीं किया गया तो एक्सपायर्ड हो जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करते हैं। मैंने कई वेबसाइट पे रिजल्ट देखे एक्सपायर्ड डोमेन अच्छा काम करते हुए। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ सकते हैं। हमको उसका बैकलिंक प्रोफाइल सुनील देखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उसके अच्छे बैकलिंक्स हो, लेकिन अपने को उतने पेजेस क्रिएट भी करने पड़ते हैं। तो रणनीति के आधार पर एक्सपायर्ड डोमेन अच्छा चुनाव हो सकता है। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि वो डोमेन तो बुक कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन को रीडायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे मेहनत लगेगा सुनील जी, ऐसे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हमको देखना पड़ेगा कि आप मान के चलिए कि अगर वो एक्सपायर्ड डोमेन है, उसके अगर 1000-2000 अच्छे बैकलिंक्स हैं, हो सकते हैं अच्छे बैकलिंक्स हो, वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो बैकलिंक्स आपके पेज पे, आपको पेज के लेआउट और उस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ताकि ब्रोकन लिंक्स ना आए और सटीक ट्रैफिक आपको देखने को मिले। ओके सर, एक और आता सर आपके शब्दों से एक और सवाल आया कि यदि एक्सपायर्ड डोमेन यूज करना है तो हमें एक एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए? 100% एक्सपर्ट डोमेन्स के लिए आपको एक्सपर्ट को बिल्कुल हायर करना पड़ेगा यहाँ पर, और थोड़ा रिसर्च करके करना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है इस पे दूसरे वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड करे। लेकिन एक्सपर्ट डोमेन आप गूगल में ढूंढेंगे, आपको बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। सर्ब जिला करके अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे लगता है जिसमें आप एक्सपर्ट डोमेन ढूंढ सकते हैं। और एक सवाल है कि हमारे अभी के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरकम कर रहा है एसईओ पे। बिल्कुल। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एसईओ में क्या रोल है, शॉर्ट में? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कमाल का काम कर रहा है, क्योंकि अभी तो देखिए गूगल के जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आप देखेंगे या फिर आप गूगल के ऑफिशियल वेब मास्टर्स के ट्वीट्स देखें या उनके डॉक्यूमेंट्स को देखें, तो गूगल ये नहीं बोल रहा है कि आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ तक कंटेंट क्रिएट करने की बात है, आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, बट अपना वैल्यू डालिए। इसीलिए आप देखेंगे गूगल का जो लास्ट अपडेट आया है उसमें गूगल ने कुछ महीने पहले भी EEAT भी लेकर के आया, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, कि आप जो कंटेंट क्रिएट करें उसको अच्छा बनाइए, सिर्फ एआई से मत लिखिए। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि एआई की मदद से लोग कंटेंट लिख रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट लिखना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि कंटेंट अच्छा लिखिए। अगर आप वेबसाइट में कंटेंट ही नहीं लिखते हैं तो एआई का प्रयोग करना अच्छा है, नहीं लिखने से लिखना अच्छा है। और अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, आपको नॉलेज अच्छा है, तो आप एआई कंटेंट का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, अपना वैल्यू एडिशन 100% करें। ये मेरा सुझाव रहेगा। बट एसईओ में एक्सटेंसिवली हम देख रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल हो सकता है, और एआई का इस्तेमाल बहुत जगहों पे हो सकता है एसईओ में, सिर्फ कंटेंट लिखने के लिए नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ एआई का इस्तेमाल हो सकता है आउटरीच करने में, एआई का इस्तेमाल हो सकता है फॉलोअप करने में, एआई का इस्तेमाल हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, एआई का इस्तेमाल हो सकता है कंटेंट ऑडिट करने में, एआई का इस्तेमाल हो सकता है इंटरनल बैकलिंक्स के लिए। काफी जगहों पर एआई का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर अभी आप कितने साल से आप एजेंसी कर रहे हैं और कितनी कंपनी को आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप थोड़ा शेयर? देखिए मैं तो करीब 18 साल 20 साल हो गया, और एसईओ कुछ ऐसा जो मुझे काफी मुझे अच्छा लगता है। दिस इज समथिंग विच रियली एक्साइट्स मी। तो मैं एसईओ में भी बहुत साल से काम कर रहा हूँ, गूगल एड्स में भी काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया तमाम चीज़ों पे काम कर चुका हूँ। हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन किया। अगर आप देखेंगे तो भारत की तमाम बड़ी कंपनीज और बाहर की कंपनीज में आपको ब्रांडविदा के स्टूडेंट्स कमाल करते हुए आपको दिखाई देंगे सारे फील्ड्स में। और इसके पीछे मकसद एक ही है कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग करना और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ के पढ़ाने में दोनों में बड़ा अंतर है। कहने का मतलब है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हम कर रहे हैं, जब तक हमको रिजल्ट नहीं आ रहे तब तक हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स ला रहे हैं, जो रिजल्ट्स मिले वही चीज हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो मुझे लगता है काफी गेम चेंजिंग साबित हो रहा है।
और ये हमने बखूबी पूरे कोर्स में ध्यान दिया है। सो इसलिए हमारे सेशंस बड़े हैं, कोर्स बड़ा है, और मैं आपको बता दूं करीबन लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद ही आपको किसी कोर्स में ऐसा मिले, जिसमें हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किया, आउट रैंकिंग पे इन्वेस्ट किया, सर्फर एसईओ में इन्वेस्ट किया, हमने मार्केट न्यूज़ में इन्वेस्ट किया, हमने तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हमने एसईओ में काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एसईओ काफ़ी डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है। सो कुछ भी करने से काम नहीं बनेगा, इट हैज टू बी डेटा ड्रिवन। सर अभी तक आप कितना पैसा आप अभी तक? मैं तो बहुत पैसा लाखों करोड़ों रुपए में डाला, मैं अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। और मुझे लगता है कि एड्स पे भी एक दूसरे वीडियोस पे बातचीत कर लेंगे। क्लाइंट्स भी कमाल का काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स आल्सो। सो ऑप्टिमाइजेशन की है, वो भले ही कोई भी फील्ड हो, आपका एसईओ, पीपीसी, गूगल एड्स, कुछ भी हो। तो दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप एजेंसी का चुनाव करते हैं तो किसी एक्सपर्ट के हाथ में ही अपना बिजनेस को सौंपे, ताकि आपका बिजनेस का रिटर्न आरओआई कम से कम 3x 4x जरूर हो। और सर का भी अपना एजेंसी है, और सर भी 18 साल से एक्सपीरियंस है, करोड़ों का एड में खर्च कर चुके हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा है, और कितने कंपनी को स्टार्टअप इन्होंने दे दिया है, और कितने स्टूडेंट इनके ट्रेंड है। कई सर आपके स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में, बिल्कुल फॉरेन कंट्री में है, कनाडा में है, यूके में है, दुबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और भारत में भी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। सो और मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट में भी कमाल का ट्रैफिक है। सो हम काफ़ी एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं, 300-400 ब्लॉग हमने खुद ने लिख दिए हैं। मुझे लगता है इस पे वीडियो बनाया जाएगा, और मैं चाहूँगा कि आपको जो भी क्वेरी, जो भी सवाल हो एसईओ के रिलेटेड, एजेंसी को लेके, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। जरूर, जितने भी आपके सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें और आपको जवाब दिया जाएगा। और फिर हम लोग जो आपको नया, अगर कुछ कंसेप्ट चाहिए, कुछ नया टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, और हम लोग उस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।